समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में मुंबई के अलग अलग जगहों पे मोदी सरकार व मोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि पूरे भारत देश में कोरोना महामारी को तबलीगी जमात ने फैलाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए तबलीगी जमात को क्लीन चिट दे दी और कहा कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने के आदेश दिए गए और साथ ही मीडिया को फटकार भी कोर्ट द्वारा लगाई गई। इसी उपलक्ष्य में मोदी सरकार व मोदी मीडिया के खिलाफ मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर के बैगनवाड़ी सिग्नल के पास समाजवादी पार्टी के महासचिव, दक्षिण मध्य मुंबई जिला व उत्तर पूर्व मुंबई जिला के प्रभारी वकील खान के नेतृत्व में जाहिर निषेध मोर्चा निकाला गया, जिसमें नगर सेवक अख्तर कुरैशी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब कोविड-19 जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो मैं समझता हूँ कि 4 दिन नहीं हुए थे, तबलीगी जमात के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी ने सबसे पहला आरोप लगाया कि ये जो अपना ये जो कोविड-19 जो फैला है, कोरोना जो फैला है, वो तबलीगी जमात की वजह से फैला है। लेकिन परसों के फैसले में मद्रास हाई कोर्ट और अब बम्बई हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और ये बोला है, सख्ती के साथ बोला गया है कि पॉलिटिकल लोगों का ध्यान भटकाने की वजह से इसको जो है निशाना बनाया गया अब तबलीगी जमात को। मेरा बोलना ऐसा है। देखिए, मैं एक समझता हूँ कि मीडिया जो है ये समाज का एक आईना होता है, जो समाज को आईना दिखाने का काम और सच्चाई बताने का काम करता है। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से बीजेपी भाजपा सरकार आई है, जब से मैंने ये देखा है कि मीडिया जो है सिर्फ बीजेपी सरकार की बात करती है, पब्लिक की आवाम की बात ही नहीं करती है। कोई भी मैटर होता है कि हमेशा सरकार को बचाने का उसने काम किया है। और मीडिया ने, मैं समझता हूँ कि सब मीडिया के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मीडिया बिकाऊ हो चुका है। और जो सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया है, वो लोगों के लिए मीडिया नहीं है, वो लोगों की आवाज़, लोग मर रहे। आज जो है जो अपना ये जब से कोरोना आया, कितने लोग, गरीब लोग जो है रास्ते में जाते हुए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मरे, लोग तबाह, बड़ी बड़ी कंपनियां तबाह बर्बाद हो गई। हिंदुस्तान, मैं समझता हूं कि जो लोग अच्छे खाते पीते थे वो भी आज जो है हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए। इसने समाज को जो है एकदम कुचल के रख दिया है। और ये मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार ने और इस मीडिया ने जितना नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचाया, मैं समझता हूं कि आज तक 70 सालों में इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना ये 7 सालों में नुकसान पहुंचा। जो इल्ज़ाम लगाया है मोदी मीडिया ने जमातियों के ऊपर, वो गलत साबित हुआ और हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हमको क्लीन चिट दिया। तो जाहिर सी बात है, इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और हम सहे जाएं, ये तो नामुमकिन है। भारतवासियों की थोड़ी बहुत जो आशा है वो कोर्ट के ऊपर ही है। राजनीतिक पार्टियों में तो सही मायने में विश्वास रह ही नहीं गया। खास रूप से जो केंद्र में सरकार है या भाजपा की जितने राज्यों में सरकार है, उनके ऊपर तो विश्वास एकदम से बिल्कुल हट गया है। हम और सब जानते हैं कि जो दिल्ली में तबलीगी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो वहाँ छुप गए हैं। कोरोना डिक्लेयर होने से पहले दिल्ली के मरकज़ में जमात के लोग मौजूद थे। बाहर के जो लोग आए थे जमात वाले, वो भी बाकायदा पासपोर्ट के ज़रिए से आए थे। एयरपोर्ट में बाकायदा उनको चेकिंग हुआ था, उनको परमिशन दी गई थी। जमात के लोगों ने जैसे ही कोरोना डिक्लेयर हुआ, उन्होंने सरकार से मांग की कि हमें सिर्फ जाने के लिए बाहर परमिशन दी जाए, वाहन वगैरह का हम बंदोबस्त करेंगे। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दुख की बात साथ ये कहना पड़ता है कि दूसरे समाज के लोग भी मंदिरों में फंस गए थे। सिख समाज के लोग भी आपके महाराष्ट्र में काफ़ी तादाद में फंस गए थे, लेकिन उनको फंसा हुआ बताया गया और तबलीगी जमात के लोगों को छिपा हुआ बताया गया। उसी हिसाब से उनके ऊपर केस किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात वाले
जो प्रचार करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के अंदर जाके प्रचार करते हैं। जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, तबलीगी जमात वाले, वहाँ बिल्कुल नहीं जाते। जो मुसलमान इस्लाम धर्म से जिनका संबंध है, उनके पास ही जाके कहते हैं कि आपको नमाज़ पढ़ो, आप ये का अच्छा काम करो, ये अच्छा काम करो, ये अच्छा काम करो। सिर्फ अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं। और दूसरे धर्म के लोग भी, चाहे बुद्ध भाई लोग हों, सिख भाई लोग हों या हिंदू भाई लोग हों, वो भी प्रवचन के जरिए से अपने धर्म के लोगों को समझाने का काम करते हैं। लेकिन मेरे सामने एक अखबार मौजूद है जिसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, वो धाराएं ये लगाई गई हैं कि तबलीगी जमात वाले घूम घूम करके दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाने का काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। उसके तहत इन्होंने धारा लगाया, दफ़ा 188, दफ़ा 269, दफ़ा 270, दफ़ा 290 के तहत 135 महाराष्ट्र कोविड एक्ट 2020 और 19 दफ़ा 11 वबाई अमराज जो आपका ये महामारी का, कोरोना महामारी को फैलाने का काम, इस तरह की धाराएं लगाई उन्होंने कि जमात के लोग चाहे बाहर से आते हों या इंडिया के लोग हों, वो धर्मांतर करने का काम करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट ने इनकी जो अर्जी थी उसको खारिज करने का काम किया है। हम हाई कोर्ट के जजों के बहुत आभारी हैं और वो बहुत ही आभारी हैं कि कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया, क्लियर उनकी अर्जी खारिज कर दी। अर्जी जो उन्होंने क्लेम लगाए थे उसको ही निरस्त कर दिया, कोई और ऐसा वैसा फैसला नहीं लिया, बल्कि क्लीन चिट दिया। हम मुबारकबाद देंगे कोर्ट को। और साथ ही साथ जो चाहेंगे कि जो गोदी मीडिया ने उस टाइम पे मरकज़ के ऊपर रात दिन आप लोगों ने देखा होगा टीवीओ के अंदर, ये डिबेट वो डिबेट, ऐसे फंसूब गए, ये कर दिया वो कर दिया, गोदी मीडिया के लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए रोड में आकर के। और हमारे सब लोगों को मिल करके इन गोदी मीडिया वालों के लोग जो फिरका परस्ती फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। हमारे मुंबई के अध्यक्ष, हमारे नेता आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने जैसे ही कोर्ट का फैसला सुना, उन्होंने मुंबई के समाजवादी विचारधारा के लोगों को आदेश दिया कि संपूर्ण मुंबई में इसी तरह के जगह जगह पर गोदी मीडिया का निषेध किया जाए। उनके आदेश के तहत ही हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। हम गोदी मीडिया का निषेध करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल, ये फैसला आने के बाद इंडिविजुअल हम लोग गोदी मीडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर इंडिविजुअल केस दाखिल करने का काम करते हैं। एक बार फिर से न्यायपालिका को दिल की गहराइयों की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, तबलीगी जमात के ऊपर से की तरफ से और ख़ास करके समाजवादी पार्टी के हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब की तरफ से मुबारकबाद, शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने हमको ये आदेश दिया था, उनके आदेश के हिसाब से हम लोग निषेध कर रहे हैं। CEN न्यूज़ मुंबई के लिए राज पांडे की रिपोर्ट।